अंग्रेजी भाषा के विद्वान और 20 साल तक अमेरिका में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे सुविख्यात हिंदी कथाकार डॉक्टर कृष्ण बलदेव वैद का जन्म 27 जुलाई 1927 को कस्बा डीगा, जिला गुजरात में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। पंजाब और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त डॉक्टर वैद हिंदी के उन चुनिंदा लेखकों में से हैं जिन्होंने विभाजन की पीड़ा और संत्रास को न केवल जिया बल्कि नए रूप और संवेदना के साथ अपनी कथाओं में बुना है। हम सारा परिवार 15 अगस्त से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद विभाजन की विभीषिका में से गुजर रहे थे। जिस कस्बे में मैं गर्मियों की छुट्टियां गुजार रहा था, उस कस्बे में डट के 3-4 दिन डट के दंगे हुए थे। डट के इसलिए कि जो हिंदू और सिख थे वो कस्बे में थे और मुसलमान अधिकतर आसपास के गांव से आए हुए थे और कुछ लोगों ने डट के फोर्टिफिकेशंस की हुई थी, मुकाबला किया था। हमारा परिवार एक मुसलमान दोस्त के संरक्षण में एक भूसे की कोठरी में दबा हुआ था। 2 रात 2 दिन या 2 रात और 1 दिन ऐसा कुछ लगता है। उस हादसे का मुझ पे ऐसा असर हुआ कि उसके बाद हम रेफ्यूजी कैंप में गए, गाड़ियों में बैठ के जालंधर तक आए। मुझे लगता है कि 15 अगस्त मेरे लिए एक धुंध में से गुजर गया होगा। मुझे याद नहीं कि मैं उस वक्त कहाँ था। मुझे याद नहीं कि मैंने वो नेहरू की वो तकरीर सुनी हो, बाद में सुनी है, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने 14 अगस्त की रात को 12 बजे तक हम बैठ के इंतज़ार किया हो, ऐसी कोई याद नहीं। एक सुन्न सी कैफियत रही 2-3 महीने। मेरी पहली याद जो है आज़ादी के बाद की गांधी जी की हत्या की याद है, वो मुझे याद है। कैसा लगा जब महात्मा गांधी की हत्या का समाचार आपको मिला? बहुत मैं तो बौखलाया सा। जालंधर थे उन्होंने, दिल्ली नहीं थे, और रेडियो पे या चलते चलते कहीं साइकिल पे था मैं कहीं, तो मुझे किसी ने किसी नावाकिफ आदमी ने ही ये बताया। और उस शहर में उस वक्त रिएक्शन जो था वो अजीब था। कुछ लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, खाईं, और मुझे याद है कि मैं काफ़ी 1 घंटा 2 घंटे घूमता रहा ये देखने के लिए और अपनी बेचैनी को काबू में रखने के लिए। क्या कारण है कि आज भी हिंदी को वह गौरवपूर्ण स्थान नहीं मिला जो उसे राष्ट्रभाषा के कारण मिलना चाहिए था? मूल कारण तो मैं यही समझता हूँ कि अंग्रेज़ी का वर्चस्व जो है अभी तक कायम है, और वो बहुत ठोस आधारों पे कायम है। हमारी शिक्षा में, हमारे जो बच्चों की शिक्षा में ख़ास तौर पर शक्ति का जो संबंध है अंग्रेज़ी शिक्षा से या अंग्रेज़ी के ज्ञान से, इन सब चीज़ों को देखते हुए और उसका जो प्रयोग होता है हर चीज़ में, हर क्षेत्र में, टीवी से लेकर अखबारों तक, बातचीत से लेकर सोच तक, ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं समझता हूँ कि पिछले 50 सालों में, उससे पहले हमारे जैसे लोग जो है वो बाइलिंगुअल होते थे। कम से कम 2 भाषाएं या 3 भाषाएं उनको समान रूप से आती थी। उनमें कुछ लोगों के लिए अंग्रेज़ी भी होती थी, हम जैसे लोगों के लिए।